Hello, Profiteers. Today we are presenting to you a direct apples to apples comparison जिसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदना versus buying a house versus renting that same house and putting the lump sum amount in stocks. ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, ये हेडिंग मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत बार ये डिबेट होती रहती है कि बहुत सारे लोगों के पास जब 50-60 लाख रुपए आते हैं, 50 और 60 लाख रुपीज व्हेन पीपल गेट, दे डोंट पुट इट इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, दे बाय अ प्रॉपर्टी। मतलब ये मैंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी देखा है और 50-60 लाख का भी देखा है। तो आज मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी और स्टॉक्स का स्टॉक्स बताने वाला हूँ, राइट? सो वी एट द प्रॉफिट कर्व have a disclaimer, that standard disclaimer before we get into this video, that सारे projections, सारे calculations, सब कुछ हमने in house किया है. These are standard projections. The sources are taken from Google. ओपन सोर्सेज हैं, आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं. एंड जो वेबसाइट हमने यूज़ की है एज अ कैलकुलेटर, वो आपको दिखाएंगे, तभी मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट से हमने किया है. सो सारा क्रेडिट उस वेबसाइट को भी जाता है बिकॉज उन्होंने कैलकुलेटर्स काफ़ी अच्छे से पैन आउट किए. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने फाइनेंसेस में कोई भी डिसीजन लेना चाहें, प्लीज़ कंसल्ट योर ऑफिशियल फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, ब्रोकर या आपके जो भी कंसल्टेंट है उनसे सलाह मशवरा करके, कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लीजिए. ओके, तो अभी डिस्क्लेमर हो गया, सब बातें हो गई. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सपोज इसी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. सपोज करिए, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ. सपोज यू हैव 60 लाख रुपीज, कैसे भी कुछ भी करके आपने 60 लाख रुपए बचा लिए, है ना. यू हैव 60 लाख रुपीज विथ यू. जून 2021 की बात करते हैं, 2 महीने बाद. इमेजिन सिचुएशन एकदम नॉर्मल होती जा रही है, 60 लाख रुपए हैं. यू बाय अ हाउस, आपने कहीं पे इंडिया में कहीं पे भी, चलो मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली, साउथ साउथ दिल्ली में तो मिलेगा नहीं, कहीं पे भी आपने एक अच्छा सा घर देख लिया, राइट. 60 लाख जहां मिले, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं 3000 पर मंथ. फॉलो कीजिए इस वीडियो को प्रॉपरली, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएगा, राइट. 3000 पर मंथ का इनिशियल मेंटेनेंस, यानी 36,000 पर ईयर. नाउ अज्यूमिंग 15 साल के लिए आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यू होल्ड इट फॉर 15 ईयर्स, तो एवरेज एनुअल मेंटेनेंस जो है वो मैं 36,000 से थोड़ा ऑब्वियसली बढ़ा के 45,000 करता हूँ, क्योंकि, और वो भी बहुत कम मैंने बढ़ाया. आई एम टेकिंग द बेस्ट केस सिनेरियो कि 15 साल में जो आपकी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ के एवरेज 45,000 हो जाता है. सो टोटल कॉस्ट जो आपने 15 साल के मेंटेनेंस का भरा है, ये वाला, ये हो जाएगा 6,75,000, राइट. सो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज 60 लाख. 60 लाख में आपने खरीदी है प्रॉपर्टी, और ये 6,75,000 ऐड करके योर टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस 15 ईयर मेंटेनेंस आता है 66,75,000. क्लियर? पॉइंट नंबर 1. अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी. पॉइंट नंबर 2 इज, नाउ अज्यूमिंग कि मेरे पास 60 लाख हैं एंड आई डोंट बाय द प्रॉपर्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इट बिकॉज मुझे लगता है मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 2, अगर मैंने रेंट किया वही घर, अगर मैं रेंट पे लेता हूँ, मैं रेंट बहुत हाई पकड़ रहा हूँ. जिस घर का कॉस्ट 60 लाख है उसका रेंट 21,000 तो शायद ही होगा, 15 से 18,000 होगा. लेकिन चलो मैं जो अच्छी बातें हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट यानी हायर साइड में पकड़ लेता हूँ. 21,000 से हमने स्टार्ट किया, सेम जून 2021. 21,000 से रेंट स्टार्ट होता है. वही घर मैंने खरीदा नहीं है. आई कीप माई 60 लाख असाइड फॉर इन्वेस्टमेंट and I pay a rent of 21,000 per month. So average rent paid for the last 15 years, यानी 15 साल आगे की मैं एवरेज रेंट भी मुझे ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं 33,000 का एवरेज रेंट पकड़ता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में 21,000 है, हो सकता है 15 साल बाद जाके वो 40 या 42,000 हो. तो एक बीच का जो एवरेज होता है 15 साल में, भाई आपने एवरेज कितना बढ़ा, आई एम टेकिंग इट 33,000 पर मंथ टिल जून 2036, which is 15 years after 2021. इसका मतलब एवरेज रेंट पेड फॉर 15 years जो मैंने 15 साल में पूरी रेंट भरी है वो 33,000 पर ईयर
33,000 पर मंथ, सॉरी, इंटू 12 यानी एनुअल इंटू 15 साल। टोटल अमाउंट जो मैंने रेंट में भरा वो मेरे फ्लैट के कॉस्ट से बहुत कम है। मतलब यहाँ भी देखिए तो 7 लाख रुपया कम है, 59,40,000। यानी 15 साल में अगर आप फ्लैट को सिर्फ रेंट भी करें और बाकी इन्वेस्ट ना करें, कुछ उसका और करें, तो भी आपका पॉइंट टू पॉइंट कम हो रहा है। बट ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द हाउस। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये 21,000 जो मैं भर रहा हूँ स्टार्टिंग के, ये मैं कहाँ से भर रहा हूँ? अब हम लोग आते हैं व्हाट इफ सिनारियो नंबर 2 का बेस्ट केस, कि 60 लाख हमने फ्लैट खरीदा नहीं है, हमने बचाया है 60 लाख और हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स, अज्यूमिंग आपने जो घर खरीदा था, देखिए अभी तो ओवर सप्लाई का जोन है, लेकिन चलो मैं मान के चलता हूँ कि 15 साल बाद आपके 60 लाख के घर की वैल्यू हो गई 3 गुना, हो गई 3 टाइम्स। 1 करोड़ 80 लाख हो गई आपके साथ, 60 लाख के घर की वैल्यू 3 गुना हो गई। बहुत ही आगे का अजम्पशन, मैंने बहुत अच्छा अजम्पशन लिया है कि भाई 3 गुना हो गया, जो कि होने वाला नहीं है इफ यू आर इन 2021, क्योंकि बहुत सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, रेंटल ज्यादा है, बायआउट्स कम है। एनीवे, मैंने पकड़ लिया। नाउ follow this. Now instead of paying upfront 60 lakh, if you rent the house and invest 60 lakh in equity stocks and mutual funds, अब ये कहानी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 60 लाख आप कहीं ना कहीं तो डालोगे क्योंकि आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्या करोगे? इन्वेस्ट इन इक्विटी स्टॉक्स एंड फंड्स का अगर आप कॉम्बो बनाए, देखिए क्या होता है। इसमें पहला सिनारियो, 60 लाख में से आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, SWP एक कॉम्बिनेशन है म्यूचुअल फंड का। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के तहत इन्वेस्ट किए 50 लाख, एंड बैलेंस 10 लाख यू इन्वेस्टेड इन ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी 60 का ये 50 प्लस 10 का ब्रेकअप हो गया। नाउ आई टेल यू व्हाट इज अ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया था, ये देखिए, ये वेबसाइट है ग्रो, GROWW.in, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है और बहुत अच्छे इनके कैलकुलेटर्स है। वहीं से हमने सारा कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है एज एन एस्टिमेट, एंड दीज आर वेरी टफ कैलकुलेटर्स। मतलब ये वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं, बेस्ट केस शायद नहीं लेते, तो अच्छे से अच्छा एक्यूरेट से एक्यूरेट चीज़ें आपको दिखाते हैं। एज पर दिस कैलकुलेटर, अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करें, राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड उसी 50 लाख में से पर मंथ आप 21,000 विड्रॉ कर रहे हैं, राइट, मतलब आपके मंथली रेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, अज्यूमिंग, मतलब विच इज बेसिक, 15 साल में मिनिमम 15% तो कंपाउंडिंग बनता ही है। ये तो एनुअल होता है, मैं 15 साल में ये भी कम ले लेता हूँ। चलो 15% लिया, तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आता है 2 करोड़ 78 लाख 91,000। मतलब स्टॉक्स का, सॉरी, म्यूचुअल फंड का वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे फ्लैट के बाइंग प्राइस के बेस्ट केस सिनेरियो से बेहतर है। सोचिए, ये सिर्फ 50 लाख का हिसाब हुआ, 2 करोड़ 78 लाख जो मैंने यहाँ लिखा है, 2 करोड़ 78 लाख फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स मिल गए, प्लस जो 10 लाख आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टेड रहने दिया, यू यू अलाउड इट टू स्टे इन्वेस्टेड, ये 10 लाख, इनिशियल वैल्यू 10 लाख, 15% के CAGR पे ये 10 लाख आपका बनता है 81 लाख, 81,60,000 इन 15 ईयर्स। सेम कैलकुलेशन, 15 ईयर्स, 15% पर ईयर, विच इज वेरी नॉमिनल, वेरी बेसिक, उतना तो बनता ही है इक्विटी में, उतना रिटर्न्स आपको बेंचमार्क, अगर आप बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स देखें, वो भी आपको 15 साल में 12 से 15% रिटर्न्स आराम से देते हैं। तो अच्छा फंड, अच्छे स्टॉक्स तो इससे ज्यादा ही देंगे, बट मैं फिर भी उतना ही पकड़ रहा हूँ। तो ये 81,60,000 इसमें और ऐड कर दीजिए, 2 करोड़ 78 लाख प्लस 81,60,000, टोटल जो आप कमा सकते हो 60 लाख निवेश करके, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप यही कॉम्बो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो 3 करोड़ 60 लाख आपके पास लिक्विड एसेट्स हो सकता है, विच इज डबल देन जो आपके फ्लैट का कॉस्ट मैंने पकड़ा था, 1 करोड़ 80 लाख जो पकड़ा था, उसका डबल हो रहा है 3 करोड़ 60 लाख। दिस इज एक्चुअली डबल ऑफ योर स्टूपिड प्रॉपर्टी प्राइस दैट यू पेड इनिशियली, लमसम वो पे करके जो आप अपने आप को खुश कर रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अब ये प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। लेकिन जब हम ऐसे डिसीजन लेते हैं
अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आपको ये कैलकुलेशन कोई दिखाता नहीं है कि बॉस आप कौन से साल में ये डिसीजन ले रहे हो। आप 2021 में ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? ये डिसीजन 1990s का था, 2001 का था, जब प्रॉपर्टी ग्रो कर रही थी, क्योंकि डिमांड डबल ट्रिपल 10 गुना डिमांड थी घर की, घर कम थे, इसीलिए प्राइस बढ़ा। अब डिमांड एक है और सप्लाई 10 गुना है, एक आदमी के लिए 10-10 ऑप्शंस है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? सिंपल बेसिक लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक धंधे का लॉजिक है, डिमांड सप्लाई। एवरी यू नो फ्रूट वेंडर ऑन द स्ट्रीट जो सब्जी बेचता है ना सड़क पे, उसको भी ये लॉजिक समझ में आता है, राइट? तो ये एक कॉम्बो मैंने आपको दिखाया। देखिए इसमें आपका 3 करोड़ 60 लाख बिना कोई रिस्क लिए, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने इतने स्ट्रैटेजी शेयर किए हैं, हमारा इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और लाइफ मेंबरशिप है कि इजीली विदाउट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये अमाउंट आप 15 साल अगर चुप बैठे और निवेश करें तो आराम से बना सकते हैं, लमसम से भी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी। अब एक तीसरा, इसका एक थर्ड पहलू आपको दिखाता हूँ। व्हाट इफ आपके माइंड में आया होगा कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में जाना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, मुझे सिर्फ स्टॉक्स में जाना है। उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन। देखिए अगर आप ये पूरा अमाउंट यानी 60 लाख सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डायरेक्ट, यही देखिए, ये देखिए 60 लाख, दिस इज 60 लाख इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। इसका कैलकुलेशन है मेरे पास, सेम वेबसाइट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15 years, it becomes 4 करोड़ 88 लाख। दिस इज नॉट अ जोक। अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके अगर होल्ड करेंगे तो, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं लेकिन इट्स पॉसिबल इफ यू होल्ड ऑन फॉर 15 years, तो बनता है पैसे। 4 करोड़ 88 लाख तक आप कमा सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक से। आप अपने आप को मौका दे रहे हो इतना पैसा कमाने का। कहाँ है आपकी प्रॉपर्टी, कहाँ गया आपका प्रॉपर्टी का रेंट? और बाय द वे इसी में से आप अपना रेंट भी चुका रहे हो। मैंने आपको फर्स्ट कैलकुलेशन में दिखाया था कि इसी में से आप अपना रेंट चुका रहे हो। सो नाउ आफ्टर दूध का दूध पानी का पानी और स्टॉक्स का स्टॉक्स, गो बाय योर बिलवेड प्रॉपर्टी। अब जाइए और अपनी वो प्रॉपर्टी खरीदिए। सो व्हाई आई सेड दिस इज, देखिए अगर आपको रियलिटी चेक पसंद है तो ये रियलिटी चेक है, दिस इज अ फैक्ट। नाउ SWP कैलकुलेटर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे SIP होता है, व्हाट इज SIP? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिसके पास लमसम नहीं है लेकिन मंथली 10,000 12,000 15,000 है, उनके लिए SIP कैलकुलेटर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स, लेकिन जिनके पास लमसम है, बहुत बड़ा चंक है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, उनके लिए अच्छे फंड्स जो होते हैं, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कौन सा फंड आपको SWP का ऑप्शन दे रहा है। उनके लिए उल्टा है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जिसमें आप लमसम 50 लाख यहाँ डालते हो और हर महीने उसी 50 लाख में से 21-21 हज़ार निकाल रहे हो, तो बाकी का जो आपका अमाउंट है वो इन्वेस्ट होता जाता है। टोटल विड्रॉवल जो आपने किया 15 साल में, दैट इज 37,80,000 प्लस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 50 लाख, वो ग्रो होके बन गया 2 करोड़ 78 लाख 91,000। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी अप्रिशिएट हुआ है और मंथली भी आपने अपना एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकाले। दिस इज मच बेटर देन योर, अगेन स्टूपिड फिक्स डिपॉजिट, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, स्टूपिड फिक्स डिपॉजिट जो 5% रिटर्न देता है और काफी लोग उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। अगर आप अच्छे फंड्स पकड़े जो बेसिक 15% पे ग्रो करेंगे, आप हमारे वीडियोस देखिए या कमेंट में पूछिए, हम आपको फंड्स बता सकते हैं, तो आपका प्रिंसिपल ग्रो होगा और आप विड्रॉ भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे और सब बल्ले बल्ले, एवरीथिंग इज गुड। ओके, सो टू नो मोर प्लीज गेट इन टच. I wish you all the best and please remember, keep profiting.